मेडिकल स्टोर बंद है तो ये तो अचानक से अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो बहुत दिक्कत आएगी। दवाई लेने आए और हमें प्रॉब्लम, परेशानी तो बहुत, हमें भी नहीं पता था। तो सर मेरे को दवाई की जो है परमानेंट जरूरत होती है और मैं दवाई जो है रेगुलर खाता हूँ। आज स्ट्राइक है लोगों को तो चलो जी परेशानी होगी, लेकिन कुछ हमारी डिमांड्स हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। बात करेंगे मेडिकल बंद, मरीज संग। हिमाचल में बुधवार को दवाइयों के लिए भटकते रहे मरीज। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद किए गए मेडिकल स्टोर। तो ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारियों का कारोबार जो प्रभावित हुआ है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, नाहन से आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जहां पर लोग जिस वक्त अपनी बीमारी के साथ जुड़ी कोई दवा जिस वक्त लेने के लिए पहुंचे, लेकिन मेडिकल स्टोर बंद पड़े हुए मिले तो मरीजों को भटकना पड़ा और उनके तीमारदारों को भटकना पड़ा। हमीरपुर में केमिस्ट की दुकानें बंद नजर आई, पर्चा लिए भटकते हुए पेशेंट्स नजर आए हैं। बिलासपुर में मेडिकल स्टोर बंद दिखे, नाहन में मेडिकल स्टोर बंद दिखे हैं। तो देशव्यापी ये हड़ताल का असर देखने को मिला कि मरीज परेशान हुए। तो प्रदेश भर में मेडिकल शॉप्स की हड़ताल का असर राजधानी शिमला में भी देखने को मिला। शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहने के चलते मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचे कई लोग जरूरी दवाइयां तक नहीं खरीद सके, जबकि कुछ लोगों को दवाइयों के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकना पड़ा। हालांकि सरकारी दवा की दुकानों के खुले होने से लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम हुई है। आईजीएमसी, दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल के साथ साथ अन्य अस्पतालों के आसपास मेडिकल स्टोर्स बंद नजर आए। दूर दराज के क्षेत्रों से आए पेशेंट्स को अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। कई तीमारदारों ने बताया कि डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई जरूरी दवाइयां समय पर नहीं मिली, जिस वजह से मरीज परेशान हुए। देश भर में आज केमिस्ट हड़ताल पर हैं, यानी कि आज जो देश भर में मेडिकल शॉप्स हैं वो सुबह से ही बंद हैं और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर, और आप देखेंगे कि जो अमूमन दुकानें सुबह 8 बजे से खुल जाती हैं आज वो सुबह से बंद पड़ी हुई हैं और इसकी वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन दवाओं की जो बिक्री हो रही है उसके विरोध में यहाँ पर ये जो तमाम केमिस्ट है ये हड़ताल पर गए हैं और इनकी डिमांड है कि इस फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। कुछ लोग हैं जो दवा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन दवाई जो है वो उन्हें मिल नहीं सकी है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर, कहाँ से आप आए हैं? पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और मेरा बेटा यहाँ डीडीयू हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से बीमार है, फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई, आज डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज के बाद जो कोर्स करने के लिए दवाई लिखते हैं डॉक्टर, उसको लेने आया था मैं। हालांकि यहाँ डीडीयू में जो सरकारी दुकान की खुली है वो वहाँ तो कुछ दवाइयाँ मिल गई, लेकिन कुछ दवाइयाँ वहाँ नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो मैं ये इस तरफ आया तो यहाँ सारी बंद है। आगे गया वहाँ भी बंद है दुकानें, तो बड़ी इम्पोर्टेंट दवाई है वो तो मिल नहीं रही है, तो थोड़ा परेशानी तो है। और लोग भी परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों से बात देखा आपने? हाँ, मेरे साथ ही कुछ पड़ोस में अभी बाहर गया था, दवाई पर्ची लेके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको दवाई, तो नीचे से आया, यार दवाई तो मिल नहीं रही है। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा होगा, मुझे मेरी इतना आइडिया नहीं था जिनकी हड़ताल है। तो वो फिर कहीं बात करते करते आगे निकल गया। फिर मैंने बोला मैंने भी अपनी दवाई ले लेता हूँ। तब यहाँ आया तो देखा तो यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। हाँ, तो देखिए ये जो दुकान बंद है, यानी कि जो मेडिकल शॉप्स बंद हैं, इसकी वजह से निश्चित तौर पर जो पेशेंट्स हैं, तीमारदार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। और फिलहाल ये 24 घंटे की हड़ताल कॉल की गई है। फैसला लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में मेडिकल शॉप्स और ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे विषय पर क्या करने वाली है। लेकिन फिलहाल आज केमिस्ट बंद होने से, मेडिकल शॉप्स बंद होने से जो तमाम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश जोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पैनलिस्ट, बीजेपी कार्य समिति सदस्य हैं, और भूषण रोहटा जी नेता हिमाचल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश चांदना जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हिमाचल केमिस्ट
ड्रगिस्ट सोसाइटी की तरफ से। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी को नमस्कार। सबसे पहले हेमंत शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी। शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, 5:35 हो चुके हैं और चर्चा के लिए हमारे पास टोटल 20 मिनट हैं। 5-5 मिनट सभी को मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। और सवाल मेरा ये है कि विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, दुकानें बंद करना आपका अधिकार हो सकता है। एक एक गोली के लिए भटकते रहे लोग, मरीज जो परेशान होते रहे, गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेशेंट जो भटकते रहे, उनको भटकाने का, उनको परेशान करने का अधिकार आपको किसने दिया? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद और जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नमस्कार। ये जो आपका क्वेश्चन है, हम 2020 से पहले से सरकार के साथ बार बार मेमोरेंडम देके कई बार हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मेमोरेंडम दिया था इस बारे में, ऑनलाइन जो दवाइयां दी जा रही हैं। उसके बाद अभी हमारे जो वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर है, उनको भी हमने 2 बार मेमोरेंडम दिया है। एक बार ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जो है उनके घर आके उनके साथ मिली भी थी और उनसे अभी हम पिछले 10 दिनों से उनसे टाइम मांग रहे हैं कि हमारी समस्याएं जो हैं वो सुनी जाए। हमारी समस्याएं क्या है, ये देश की बड़ी समस्या है। इसमें क्या है कि ये जो ऑनलाइन दवाइयां हैं, इनमें जितनी भी अब हमारे पास जो भी दवाइयां आती हैं उनका जो है प्रॉपर एक सैंपलिंग होती है। ड्रग अथॉरिटी जो है प्रॉपर सैंपलिंग करती है और उसमें से जो भी स्पूरियस ड्रग्स होती है या बिलो स्टैंडर्ड होती है, उन सब के सैंपल जो हैं वो भरे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑनलाइन दवाइयां जो हैं वो हमारे जो अभी पीछे ड्रग अथॉरिटी ने पूरे देश भर में कई ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जिनका कि कोई लाइसेंस नहीं था और एक कमरे में जो है वो हर कंपनी की दवाइयां बना के बेच रहे हैं। और उसमें जब उनके सैंपल भरे गए तो उसमें जो है दवाई नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है। तो उस चीज को अब उनके सैंपल कौन भरेगा जब अथॉरिटी को पता ही नहीं है कहाँ बन रही है। उसमें मैक्लोड्स की दवाइयां बन रही थी, सिप्ला की दवाइयां बन रही थी, टोरेंट की दवाइयां बन रही थी। और सिर्फ क्या था कि दवाइयों के नाम पे डब्बों में भर के जो है उसको ऑनलाइन बेचा जा रहा है। उससे जो है पेशेंट जितने भी हैं उनको जो है पूरी ड्रग्स आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि हम जो अपने जो यूथ है उनको बचाने के लिए ये सबसे बड़ा ऑनलाइन दवाइयों का व्यापार जो है बंद करना जरूरी है। क्योंकि अब मैं आप चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी हमारे केमिस्ट से नार्कोटिक ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेके अगर हमें बताए कि किस आपके केमिस्ट से हमें ये मिली है, नहीं मिलेगी आपको, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे यूथ जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक एआई जनरेटेड पर्चियां बना के जो है वो ऑनलाइन कंपनियों को दे रहे हैं। या ऑनलाइन कंपनी ने क्या किया है कि अपने एक डॉक्टर हायर किए हुए हैं, वो जैसे ही आप कोई डिमांड भेजते हैं उनको, वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितनी गोली चाहिए, क्या चाहिए, आपका एड्रेस पूछेंगे और नेक्स्ट डे आपको 100 गोली अल्प्राजोलम की आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी। इन सभी चीजों को बंद करने के लिए हम कहते हैं कि जो कोविड काल में गवर्नमेंट ने एक 2020 में GSR 220E एक निकाली थी तो वो अभी तक चल रही है। हाँ, वो डोर स्टेप, उसमें क्या था कि हम केमिस्टों को कहा गया था कि आप ज्यादा भीड़, अगर पेशेंट बाहर निकलेंगे तो कोविड का ज्यादा खतरा रहेगा, अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप उसके घर जो है कृपया दवाई पहुंचा दें। वो अभी भी चल रही है, हम चाहते उसको जो है वो बंद किया जाए। ठीक है, ये सारी मांगे, आपका 1 मिनट और बचा है, वो मैं रख लेती हूँ, आगे काम आएगा। अभी सेकंड राउंड में आऊंगी आपके पास। मैं रोटा जी आपका रुख करूंगी। रोटा जी, केमिस्ट एसोसिएशन की क्या परेशानी है, क्या मांगे हैं, क्या सरकार को इस बारे में पता नहीं था? अगर पता था तो हल क्यों नहीं किया गया? तमाम मांगों पर गौर किया जाना जरूरी था। जो हड़ताल आज हुई, मरीज जो आज परेशान हुए, इससे बचा जा सकता था, टाला जा सकता था इसको। देखिए, ये जो चीज हो गई है, वैसे मसला केंद्र सरकार का है और मैं बड़ी हैरानी की बात है कि क्या ऐसी मजबूरी है केंद्र सरकार की कि वो जो है इस पूरे मामले को जाकर, जो छोटे व्यापारी हो गए हैं वो न जाने किसको बचाने की कोशिश में, किसकी मदद में कोशिश में जाके लगे हुए, जो पूरे बड़े बड़े जो सरमाएदार हो गए
उनको और ज्यादा रसूखदार बनाने की कोशिश में जाके लगे हुए हैं। और जो आम आदमी हो गया, छोटा आदमी हो गया है, जो छोटे व्यापारी हो गए, उनको पूरी तरह से जो है वो अपने कुचलने पे जाकर लगे हुए हैं। अगर नहीं, आप नहीं, एक चीज और भी केंद्र देखोगे- सरकार कैसे जिम्मेदार है सर? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? शर्मा जी ने जैसे बताया, नहीं आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग जगहों में जाकर देखो, अलग अलग जगहों में जाकर देखो, जहाँ नहीं अलग अलग नहीं, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में किसकी सरकार है सर? देखिए मैडम, जो पॉलिसी बनती है ना, जो सेंटर की जो पॉलिसी हो गई है, अरे सर, अगर कहीं धांधली हो रही है वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं आपका टाइम खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हो रही हूँ आपको बार बार टोकने के लिए। नहीं बोलिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? वो कह चुके हैं शर्मा जी कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई। आप केंद्र सरकार पर फेंक रहे हैं बात। नहीं देखिए, मामला तो सारा सेंटर से आया ना। ये अगर कोई भी चीज हुई तो वो जो आप जो जिसका जो आप जो इसका रिपल इफेक्ट देख रहे हैं, ये तो हुआ तो सेंटर की वजह से हुआ है। आप सारी चीजें वहां से देखें ना। और एक सेंटर से जाके कॉल आई है, जिस वजह से जाकर जो आप पूरे देश में जाकर इस तरह का जो मसला जाके बना है। आप ऐसी से पंजाब के अंदर जाकर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग सरकारें हो गई है। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इसके पीछे की जो साजिश हो गई है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, जो सरमाएदार हो गए, सिर्फ और सिर्फ उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनके जेब और ज्यादा गहरे करने के लिए। मतलब राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती इस मामले में? राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती? जो है नहीं, राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती है? अपनी जो शिकायत है वो केंद्र पे जाके करेगी और उस पे जाके जो है, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए, एक हिमाचल की अकेली सरकार नहीं है, न जाने कितनी सरकारों ने जाकर ये इसकी गुजारिश की है, लेकिन जो है जूं तक नहीं रहेंगे केंद्र सरकार के कान पे। हाँ। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। आप उनका सोचिए, जो बुजुर्ग लोग घर में हैं, जिनको हर दिन जाके दवा खानी है, दवा लेकर आनी है, तो आप सोचिए कि वो आप तो मैंने जैसे कहा ना, देखा आम आदमी को जाकर पूरे तरीके से कुचलने की जाके पूरी तैयारी चली है। तो एक किस्म का आप ऐसे कह सकते हैं, एक मॉब लिंचिंग वाला जो प्रोग्राम है वो जाके चला हुआ है। तो ये इस तरह के जाके चीज है, जो ई फार्मेसीज वाला जो प्रोसेस हो गया। आपको पहले हर चीज देखनी चाहिए। आपको इसके अगर ये चीज हो भी रही, चलो ठीक है, लोगों की सुविधा के लिए चीजें हैं, शायद इसमें डॉक्टर साहब इसमें ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चलो ये चीजें देखिए है भी चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो है आपको पहले एक जो इसके जो लूप होल्स, आपको वो चीजें भी देखने। एआई से जाकर जो पर्चियां जाके बनाई जाएगी और उस पे जाके जो है जो दवाइयां जो है जो कुछ भी अलग अलग किस्म की दवाइयां होगी वो जाके ली जा रही है। तो आप खुद जाकर देखिए कि जो आपने सिर्फ एक चीज एक इसको अलाउ कर दिया, एक विंडो आपने जाके बना दी कि जो ई फार्मेसी है इनको जाके हम अलाउ कर देते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो है जो असलियत होगी, जो धरातल पे जाके चीजें आपने उसकी जो लूप होल्स है उस पे जाके जो उस पे क्या क्या चीजें उस पे जो उसकी जो नेगेटिविटीज है आपने वो चेक नहीं की। मैं शर्मा जी और से जाके जवाब आपने ले लेती हूँ। प्रशांत शर्मा जी बताएंगे हमें। 1 मिनट आपका भी बचा है, आपको भी दूंगी मैं 1 मिनट। प्रशांत शर्मा जी, केंद्र सरकार पर वो जिम्मेदारी जो है इसकी ठहरा रहे हैं, आप क्या कहिएगा? देखिए, स्वास्थ्य और दवाइयों से संबंधित कई ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सरकार के हाथों में होते हैं। जिस प्रकार से आज ये मुद्दा उठा, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना, हड़ताल करना प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था का अधिकार है, परंतु हमारा ये मानना है कि इन अधिकारों की आड़ में जो साधारण व्यक्ति है, आम जनता है, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य को लेकर है, उनके साथ किसी प्रकार की उनकी चिंता नहीं रहनी चाहिए। अभी बात चली, आपने भी अपने पहले कहा कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में सरकारी दुकानें हैं वहां से थोड़ा सा बोझ कम हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से हम कहना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के जितनी भी सरकारी दवाइयों की दुकानें हैं वहां पे दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं? आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र खोले, जेनेरिक दवाइयों को लेकर जो उन्होंने एक आह्वान किया, परंतु ये जो सरकारें आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही है, उनकी लोगों के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के साथ जो है मिली भगत के कारण वे दुकानें आज बंद पड़ी हैं। वहां पे किसी प्रकार की कोई सुविधा जो आम जनमानस को नहीं। लेकिन सर एक सवाल जो है कोविड वाला जो उन्होंने सवाल किया शर्मा जी ने कि कोविड के दौरान जो छूट दी गई थी, महामारी खत्म हो गई, लेकिन बावजूद इसके छूट अभी तक जारी है, उसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, ये संवाद के साथ हो सकता है। आज हड़ताल हुई है,
सर्वप्रथम तो है कि संवाद से जो है वो हल निकलना चाहिए, ना कि इस प्रकार की स्थितियों के कारण, जिसके कारण आज हजारों लाखों लोग जो है, बुजुर्ग लोग, बड़ी गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए लोग जो है आज दर दर तड़प रहे हैं। इसका सीधा कारण हिमाचल प्रदेश इस प्रकार की कमीशन खोरी, हम सीधे शब्दों में कह रहे हैं, जो कमीशन खोरी चली हुई वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और जो सरकारी दवाइयों के दुकानों को कमजोर किया जा रहा है, जानबूझकर राजनीतिक लोगों के द्वारा अपने लोग वहां पर बिठाए गए हैं, और जो महत्वपूर्ण और जरूरी चीजें हैं उनको जो है अनदेखा किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए कि वो बड़ी गंभीरता विशेषकर इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर रखे। आज हिमाचल प्रदेश में इतनी दवाई बन रही है, प्रतिदिन उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। रोटा जी कभी बताया नहीं क्या केंद्र सरकार को तमाम मांगों को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार जो है उनको पूरे तरीके से हर चीज का जाके मालूम है, उनको पता भी है सारी चीजें उन्हीं की ही। अगर देखिए, अगर कोई हेल्थ की पॉलिसी भी है, अगर कोई स्टेट पॉलिसी बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो कंकरेंट सब्जेक्ट हो गया है, उसके तहत जो है उस पर जाके जो केंद्र सरकार है अपना उस कानून को जाके बदल सकती है, उस पर जाके अपने हिसाब से जाके चीजों को जो है वो बना सकती है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट भी हो गया, चाहे वो कंकरेंट का सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसमें जाकर देखोगे, सारी चीजें केंद्र को मालूम है, सारी चीजें पता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि न जाने मंशा ही समझ नहीं आती है कि केंद्र। देखिए, किसकी मंशा पर सवाल उठाए, मैं जवाब लूंगी आम आदमी पार्टी से राजेश चांदना जी। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? ये सब कुछ जो हुआ आज, कौन जिम्मेदार है? सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं एक डॉक्टर की हैसियत से भी इस मीटिंग में आया हूँ, इस डिबेट में आया हूँ जी। देखो, ये जो मुद्दा चल रहा है ऑनलाइन मेडिसिन का जी, तो ये शुरू हुआ था कोरोना काल, और वो इस वजह से हुआ था कि कोरोना में सरकार ने ये छूट दी थी कि आप दवाइयों को जो है डोर टू डोर डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि कोविड बीमारी ऐसी थी। अब उसके बाद ऑनलाइन का धंधा शुरू हो गया, ऑनलाइन वालों ने अपनी दुकानें खोल दी, पर मैं इसको जो सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ वह कंज्यूमर को मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे, मेडिसिन, दवाई, मतलब ठीक है आप ऑनलाइन और सामान मंगाते हो, राशन मंगाते हो, आटा मंगाते हो, चावल मंगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दवाई तो नहीं आपको ऑनलाइन मंगानी चाहिए ना। आपको क्या पता वो कहाँ से आ रही है, उसकी सप्लाई चेन क्या है। अच्छा, दूसरा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए सर, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे बड़े सारे लोग होते हैं जो, जैसे मान लीजिए मैं अकेले रहती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं उठ के मैं जाके केमिस्ट स्टोर पर चली जाऊं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास विकल्प है कि मैं ऑनलाइन दवा मंगा लूंगी। तो वहां पर क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गलत दवाइयां ना आए, या ठीक तरीके से सब कुछ हो? देखिए, इसके लिए एक नॉर्म्स होते हैं। दवाइयों के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, एक लाल पट्टी वाली दवाई होती है, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, मतलब जो लाल पट्टी वाली दवाई है, दे आर नॉट सपोज टू बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है जी, ठीक है। तो अब कोई जो केमिस्ट हैं हमारे जैसे हिमाचल में केमिस्ट हैं, या रिटेल काउंटर्स हैं, या जो ऑनलाइन वाले, उन सबको ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे ऑनलाइन, लेकिन होते हैं में जो है होते हैं ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं वो लोग। बताया पहले, अरे मांगते हैं तो वो तो एआई जनरेटेड अपलोड किए और हो जाता है काम। अच्छा। अब हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी केमिस्ट हैं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई भी नारकोटिक दवाई बिना पर्ची के कोई भी केमिस्ट नहीं देता। मुझे ये बात जी, आपके लिए समय थोड़ा कम पड़ गया, मुझे कॉल आ गई वाइंड अप की। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये समस्या बहुत गंभीर है, हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिलकर सबको काम करना पड़ेगा।